ये है दिल्ली दर्पण। सब लोगों को जोड़ना, सबकी सेवा करना और सबके काम आना, इससे बढ़कर मेरे को नहीं लगता कि कोई और भी होगा। अब मेरे को यही प्रतीक्षा है कि अपने भाई को मैं जो है एमएलए की इसमें देखना चाहती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां दमखम के साथ मैदान में उतर रही हैं, लेकिन इस वक्त कुछ ऐसे भी लोग हैं, समूह हैं, जो ये चाहते हैं कि जो उनका नेता है, जो उनका पसंदीदा व्यक्ति है, वो भी विधानसभा में पहुंचे और उनकी आवाज़ पहुंचाए। तो ऐसी ही एक जगह पर मैं खड़ा हूं। अशोक विहार का ये इलाका है, वजीरपुर विधानसभा का। यहाँ पर विपिन आहूजा हैं, जाने माने समाजसेवी हैं, दर्जनों संस्थाओं से जुड़े हैं, जिनमें एक बहुत नामी क्लब है सुप्रभात सोशल क्लब, संस्थापक अध्यक्ष हैं उसके, और पंजाबी बिरादरी दिल्ली में बहुत बड़ा नाम है इस संस्था का, उसके वो अध्यक्ष हैं। व्यापार मंडल के वो चेयरमैन हैं और जन सहयोग मंच के भी चेयरमैन। तो तमाम कई बड़ी संस्थाओं से जुड़े हैं, बड़े सक्रिय हैं, और उनके कामों को, उनकी सक्रियता को देखते हुए जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो ये चाहते हैं कि वो भी विधानसभा पहुँचे। तो लगातार यहाँ पर उनके आवास पर अक्सर आना जाना उन लोगों का लगा रहता है और कोशिश उनकी रहती है कि विपिन जी पूरा का पूरा जोर लगाएं, विधानसभा में पहुँचने की कोशिश करें, टिकट की दौड़ में वो आगे हों। इसको लेकर के वो खुद भी जोर लगा रहे हैं और उनको भी प्रेरित कर रहे। तो इस वक्त मैं उन्हीं ऐसे लोगों के साथ खड़ा हूँ जो ये चाहते हैं कि विपिन आहूजा भी विधानसभा में पहुँचें। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, सर, क्यों लगता है कि आपको विपिन जी को एक अचानक उम्मीदवार के रूप में देख रहे हैं? सर, हमें बहुत खुशी है इस बात की कि हमें एक दो दिन से पता चल रहा है कि विपिन जी भी इस विधायक की रेस में हैं अशोक विहार से। और जैसा कि हम जानते हैं और जैसा मैंने देखा है कि विपिन जी एक सामाजिक आदमी है। अशोक विहार में सुप्रभात की संस्था से भी जुड़े हुए हैं, जो हम 10 साल से काफ़ी अच्छे काम अशोक विहार में कर रहे हैं, और दिल्ली के कैट के प्रेसिडेंट भी हैं विपिन जी। मुझे ऐसा लगता है कि बिज़नेस और सारा सोशल वगैरह जितना भी अशोक विहार में ये सब चल रहा है, परवीन खंडेलवाल जी के भी प्रमुख उसमें रहे, और वो सबने इस इलेक्शन में देखा कि परवीन खंडेलवाल जी के साथ हाथ से हाथ मिला के ये लोग चले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि विपिन जी को ज़रूर खड़ा होना चाहिए अगर इनको मौका मिलता है। तो अगर इनको बीजेपी मौका देती है तो ये बिल्कुल ही जीतेंगे, और जीतने से मुझे ऐसा लगता है कि अशोक विहार की और सारे वजीरपुर जो भी ये क्षेत्र है उसकी जनता को भी बहुत फ़ायदा होगा। बिल्कुल, व्यापारियों का गढ़ है अशोक विहार, और व्यापारी नेता हैं, दिल्ली कैट्स का वो पदभार संभाल रहे हैं। और परवीन खंडेलवाल जो पूरे देश में व्यापारी नेताओं के लिए जाने जाते हैं, उनके बड़े निकट सहयोगी रहे और चुनाव में बाकायदा बढ़ चढ़ करके उनका साथ दिया। और क्या लगता है कि कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि विपिन जी विधानसभा पहुँचे? अशोक विहार और इसके आसपास के क्षेत्रों में हर कोई आदमी विपिन जी के नाम से परिचित है। अलग अलग संस्थाओं में वो जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्य भी करते हैं। सुप्रभात 10 सालों से सक्रिय है, और इन 10 सालों में सुप्रभात ने अपनी ऐसी छवि बनाई है, सामाजिक तौर पे भी, लोगों के बीच में भी, चैरिटी का भी काम करते हैं, ब्लाइंड स्कूल भी जाते हैं, रैन बसेरों में भी जाते हैं, और लोगों को एंटरटेनमेंट भी कराते हैं। बाहर के टूर भी 250 लोगों के लेके जाते हैं। उन बुज़ुर्गों को लेके जाते हैं कि जो अपने बच्चों के साथ नहीं जा सकते, उनके बच्चे उनको नहीं लेके जा सकते। तो विपिन जी जो अपनी ये छवि जो उनकी बनी हुई है, बहुत ही अच्छी छवि है, और इस छवि के साथ गारंटेड उनको सीट भी मिलेगी और वो विजयी भी होंगे। चलिए, ये इनकी उम्मीदें हैं, इतना इनकी इच्छा कह लीजिए, इनकी उम्मीदें कह लीजिए, लेकिन ये भी सच है कि कितनी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को एक परिवार की तरह जोड़ा है, और ये परिवार समय समय पे कई कार्यक्रम आयोजित करता है, सामूहिक रूप से पिकनिक भी मनाने जाते हैं। तो चर्चा होती है कि एक इंसान के रूप में उनको आप किस तरह से देखते हैं? जहाँ तक मैं विपिन जी को 20 साल से जानता हूँ, तो विपिन जी धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से और सोशली भी वैसे एक्टिव हैं, और वो ऑलरेडी कर रहे हैं चीज़ें। तो जब उनको विधानसभा में अगर होंगे, हम उसको अगर विजुलाइज करें,
उसके बाद वो और दुगनी ताकत से उस चीज़ को कर पाएंगे। तो हमारी यही है कि उनको टिकट मिले और वो विजयी होंगे अगर टिकट मिलेगा। चलिए, इतनी है। हमारे साथ महिला शक्ति भी है जो इस सोशल क्लब है, सुप्रभात क्लब, उनसे भी जुड़े रही हैं। और विपिन आहूजा जी के हर प्रोग्राम में एक बहुत बड़ा समूह है महिलाओं का जो उनके साथ रहता है। क्यों लगता है कि नहीं इस बार तो विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाहिए? आप प्रेशर बना रहे हैं विपिन जी पे? बिल्कुल, बहुत उम्मीद है हमारे को कि जो इंसान पॉलिटिक्स में ना होते हुए भी इतनी सेवा करता है, इतनी ज़्यादा, उसको हमेशा दूसरों की ही चिंता रहती है। और मिशन चैरिटी भी उन्होंने यहाँ पे बनाया सुप्रभात क्लब में, और जो कोरोना काल में लगा रहा, और उन्होंने अभी कभी बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, ओल्ड एज लोगों के लिए कर रहे हैं, और जितना वो कर सकते हैं, कभी भंडारे लगा रहे हैं, कभी बच्चों को बुक्स बांट रहे हैं, कभी ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स करवा रहे हैं। इतना ज़्यादा वो करते हैं, इतनी ज़्यादा सेवा उन लोगों ने हम सबको सिखाया है। और हमारे को सिखाने के बाद भी हम लोगों ने आगे और लोगों को जोड़ा है कि जो ऐसे सेवा के काम करते हैं, जो इतनी सेवा करता है, उसको ज़रूर आना चाहिए, उसे एमएलए की टिकट ज़रूर मिलनी चाहिए। चलिए, आप बताइए कब से क्लब से जुड़े हैं, समूह से जुड़े हैं, और क्या मन में है? जब से क्लब स्टार्ट हुआ है मैं तब से क्लब के साथ जुड़ी हुई हूँ, और हमेशा ही हमारी ये कोशिश होती है कि समाज में अच्छे से अच्छा काम करें, और विपिन जी की गाइडेंस के साथ अगर हम काम करते हैं तो वो और आगे ही बढ़ते हैं। और विपिन जी के हम चाहते हैं कि वो इतने अच्छे इंसान हैं, समाज के लिए, व्यापारी दल के लिए, कैट के साथ जुड़े हुए हैं, प्रवीण जी के साथ वो इतने क्लोज़ हैं। तो अगर उनको सीट मिल जाती है और वो विधानसभा में अगर आगे आते हैं तो वो हम सब के लिए बहुत अच्छा एक बेनिफिट होगा कि हम अपने अशोक विहार को और सबको एक और ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। विपिन जी की गाइडेंस के साथ तो सभी जो भी जुड़ता है वो आगे ही बढ़ता है। चलिए, अलग अलग लोग हैं, आप बताइए कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं? मैं तो अक्सर देख रहा हूँ जहाँ जहाँ प्रोग्राम में जाते हैं तो यही सवाल करते हैं कि क्या विपिन जी इस बार मैदान में है? अशोक विहार में मुझे लगता है विपिन बहुत ही कोई ऐसा होगा जो उनको नहीं जानता होगा। छोटे छोटे बच्चे भी उनकी फ़ोटो देखते हैं और उनको पता है कि ये विपिन जी हैं। और वो सच में इतने अच्छे इंसान है कि मुझे भी आज 8-9 साल हो गए जुड़े, और बहुत कुछ सीखा है उनसे। पेशेंस सीखी है, लोगों का साथ, लोगों की हेल्प, जहाँ तक हो सके लोगों की मदद करना, ये सब उनसे ही सीखा है हमने। और हम चाहते हैं कि अगर आज उनको टिकट मिलती है एमएलए की तो अशोक विहार को बहुत फ़ायदा होने वाला है। अब वो हम तो जब कभी सवाल पूछते हैं तो ज़रा डिप्लोमेटिक जवाब देते हैं वो। हाँ, आपसे बात हुई है कि संजीदगी से लगे हुए हैं? हाँ, उनको है कि अगर मुझे ये मौका मिले तो मैं अशोक विहार को बहुत आगे ले जाना चाहता हूँ। और आज प्रवीण खंडेलवाल जी भी उनके साथ हैं, तो दोनों जब मिलके हमारे अशोक विहार की छवि को और अच्छा बनाएंगे। और ये उनका मन भी है और वो चाहते भी हैं, और हम सब भी चाहते हैं कि वो आगे आए और हमारे अशोक विहार को ऊंचाइयों तक लेके जाए। अच्छा, इतनी संस्थाओं को संभाल लेना, कारोबार को संभाल लेना, परिवार को संभाल लेना, लगता है कि जो एक नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, जो गुण होने चाहिए, वो है विपिन जी में? विपिन जी इतने गुण हैं कि कुछ हो ही नहीं सकते। वो तो गुणों के भंडार हैं। उनको तो कोई एक्टिविटी, जो कोई वो काम सौंपा जाए तो ऐसे करके ऊंचाइयों पे ले जाते हैं। जैसे हमारा सुपर सोशल क्लब है, 2014 में स्टार्ट हुआ था ये, और अब 10 साल होने को आ गए हैं। इसमें इतने एक्टिविटी होती हैं, भंडारे चलते हैं, और सोशल वर्क इतने होते हैं, उसकी लिमिट ही कोई नहीं है। और बुजुर्गों को बाहर ले जाना, 300 लोगों को टूर पे ले जाना, अब्रॉड लेके जाना, उनकी सेवा करना। आजकल की जो राजनीति है, जिस तरह का आप देख रहे हो, कितने सारे बड़े बड़े नेता भी लाइन में लगे हैं। और विपिन आहूजा जी हालांकि सामाजिक क्षेत्र में तो वो काफ़ी समय से हैं, लेकिन पॉलिटिकल सक्रिय अभी विपिन जी जब प्रवीण खंडेलवाल के साथ लगे चुनाव में, तब से ज़्यादा नाम चर्चा में आने लगा है, और अचानक उनको विधानसभा की दौड़ में मानने लगे हैं। तो ये मतलब लगता है कि आपको जो इतने बड़े बड़े नेताओं की दौड़ में बीजेपी उन्हें मौका देगी? बिल्कुल ज़रूर मौका मिलेगा, हमें पूरी उम्मीद है। और प्रवीण जी के साथ रह के इनको इतना एक्सपीरियंस है और इनको नॉलेज है, तो ये अशोक विहार में पूरा इनको बच्चा जानता है, और इसलिए इनका जीतना निश्चित है। अगर इनको टिकट मिल गई तो ये इनकी जीत निश्चित है। चलिए, देखिए, भरोसा हो तो ऐसा बताइए, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, ऐसा है, आपने एक सबसे क्वेश्चन पूछा है कि इनको विधानसभा का मिलेगी टिकट नहीं, लेकिन आप ये देखिए 30 साल से, ये जितना मैं पीछे जानती हूँ, ये तब से लगे हुए। चाहे सीलिंग थी तब भी इन्होंने बहुत काम किया, अचानक से नहीं ये इनको आगे आए हैं। इनको कोई काम रात को भी बोला तब भी इन्होंने करा, तब ये पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते थे। लेकिन आज ये उनके काम को देखकर और इनकी सपोर्ट, जो इनकी डेडिकेशन है, वो देखकर इनको मिल रहा है।
ये कहीं भी जुड़े हैं, चाहे वो आप अभी मिल नहीं रहा है, दौड़ में है। हाँ मिलेगा, क्योंकि अगर आप आपको भरोसा है कि मिलेगा? मेरे ख्याल से सिर्फ मुझे ही नहीं, जो इनको जानता है उनको सबको भरोसा है। अच्छा। अगर ये भरोसा है तो इनके काम की वजह से, इनके सपोर्ट की वजह से और इनको देख के। आपको लगता है कि जितना वो कुछ कर पा रहे हैं, अगर राजनीतिक शक्ति होगी तो ज़्यादा कर पाएंगे? ये बिल्कुल। जब वो पॉलिटिक्स के बारे में सोचते, राजनीति के बारे में सोचते भी नहीं थे कि मैं जाऊंगा, तब काम सारा करते थे। अब आप सपोज सोचिए, आपको कोई ऐसी शक्ति मिल जाए जो आप मन से पहले ही करते हैं, तो उसमें सपोर्ट ही मिलेगा ना आपको। तो वो आज ऐसा ही है। अब उनको जब ये शक्ति मिल जाएगी तो वो और लोगों को और काम करेंगे। अब आप देख ही रहे हैं कैट में वो क्या कर रहे हैं। देवा सामने देखिए, हाँ। सनातन धर्म मंदिर की चेयरपर्सन, और उसके साथ ही मेरा मेडिकल सेंटर चलता है, भजन मंडली भी चलती है। पूरा मंदिर का ऑर्गेनाइज मेरे को ही करना पड़ता है। विपिन जी के साथ जुड़े हुए मुझे बहुत साल हो गए और मेरे भाई की तरह है, मेरे भाई हैं। जो उनकी सेवा है, जो उनका सोशल है, अभी तक मैंने और किसी में नहीं देखा। सब लोगों को जोड़ना, सबकी सेवा करना और सबके काम आना, उनसे बढ़कर मेरे को नहीं लगता कि कोई और भी होगा। अब मेरे को यही प्रतीक्षा है कि अपने भाई को मैं जो है एमएलए की उसमें देखना चाहती हूँ और उनकी उसमें मेरा पूरा सहयोग है, पूरा साथ है। हर जगह हम वो सुप्रभात क्लब के भी हैं और जहाँ भी लेके जाते हैं, इतना इज्जत मान जो वो देते हैं कोई नहीं दे सकता। और देश के लिए, सेवा के लिए, अपने जगह के लिए, हर एक के लिए वो तन मन धन तीनों चीज़ों के साथ सेवा में हर समय तत्पर रहते हैं। किसी काम के लिए भी वो पीछे नहीं हटते, हर काम के लिए आगे से आगे बढ़कर अपना योगदान देते हैं। रामलीला में देख लो, कहीं भी देख लो, हर जगह पर वो उपस्थित होते हैं और अपना पूरा सहयोग देते हैं। और कोई भी निर्धन को हर जगह पे सबको सहयोग देना, इतना बड़ा सुप्रभात क्लब को जोड़ना, सब साथियों को लेकर चलना उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। उनकी बहुत ही विशेषताएं हैं जो कि हम चाहेंगे इस तरह का इंसान जो है आगे आए, आकर देश की सेवा भी करे और सबको संभाले। तो मेरा यही है कि मेरे को पूरी उम्मीद है कि हमारे विपिन जी आएंगे और ज़रूर आएंगे, मेरी भगवान से। चलिए, इन सब लोगों का मन है और मानना भी है कि विपिन जी का भी ये मन है। विपिन जी का क्या मन है उनसे भी हम बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर। विपिन आहूजा जी से भी बात करेंगे। लेकिन इतने सारे लोगों को जोड़ना, एक परिवार की तरह इतनी सारी संस्थाओं को साथ में लेकर चलना, एक कारोबार करना और कारोबारियों को भी साथ लेकर चलना, सचमुच में एक नेतृत्व क्षमता जो होनी चाहिए वो विपिन आहूजा में है। इस तरह का जो आकलन इन लोगों का भी है, मन है, और ऐसे लोगों को विधानसभा में पहुंचना चाहिए। अब टिकट की दौड़ में वो कितना आगे निकलते हैं, क्या सचमुच जो ये चाहते हैं वो हो पाएगा, टिकट उनको मिल पाएगी, और मिलने के बाद नतीजा क्या होगा, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।